हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विविध पोस्ट। हम लोग जब तक 12 खड़ी सीखेंगे तब तक ये दो पेज जो है अ से लेकर ल तक का ये पेज जो है और सेकेंड पेज जो है ये का गुणिता का, जिसमें कि 12 खड़ी आप लोगों को दिख रहा है। से मैंने बताया था कन्नड़ा में का गुणिता या गुणिताक्षरा कहते हैं और हिंदी में इसे 12 खड़ी कहते हैं। तो ये दो पेज हम लोग बराबर देखते रहेंगे ताकि जो भी प्रैक्टिस आप लोगों को करना हो वो इजीली आप लोग इस पेज से फिर आके कोई अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग देख सकते हैं कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो क से लेके और घ तक का करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क का करेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, कन्नड़ा में एक बार मैं लिख देती हूँ। ये है क। ऑलरेडी क का हम लोग कर चुके हैं 12 खड़ी, तो का। ये ग आप लोगों को पता है, तो ये हो गया गु। ये है ड, तो ये हो गया डी। और ये हो गया ता। ये है का गुणिता। तो ये इसी को हम हिंदी में जो है वो 12 खड़ी कहते हैं। तो ये आप लोग एटलीस्ट आज जो है वो एक अच्छा जो है आप लोगों का एक वर्ड जो है वो क्लियर हो रहा है। का गुणिता, का गुणिता हम कहते हैं 12 खड़ी को। तो आज हम लोग सबसे पहले क का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, ये आप लोगों को पहला जो है वो है क। इसको मैंने बताया था कि रूट कॉन्सोनेंट जो है जैसे क, तो इसको हम लोग जो है क ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे लिखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो जो 12 खड़ी में हम स्टार्टिंग करते हैं क का की, तो ये हम लोग स्टार्टिंग जो है वो इसी से करते हैं। क, सेकेंड जो है का, की, की, कु, कु, क्रू। आप लोग बनाने का पैटर्न ध्यान दीजिएगा। के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपली अगर हमने ऊपर को बस लाइन खींच दिया तो ये क होता है, लेकिन इसमें एक हल्का सा अगर सर्कल बन जाता है तो ये के हो जाता है। वहीं पे अगर दीर्घा के की बात करें कन्नड़ा में, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को हिंट दिया था कि ई जैसा सिंबल लगा देते हैं, ये दीर्घा हो जाता है। तो आप लोग जहाँ भी दीर्घा होगा आप लोग देख सकते हैं कि के, उसके बाद से कई। ये आप लोगों को ये सिंबल जो है वो के से शुरू होता है और ये को तक जाएगा। तो के, ये हो गया कई, के कई। उसके बाद से ये हो गया को। नेक्स्ट को, कौ, कंग, कह। मुझे नहीं लगता है कि अब हिंदी में लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर में प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जस्ट अभी हम लोग कन्नड़ा में ही फॉलो करेंगे 12 खड़ी को। तो क, का, की, कु, कू, क्रू, के, कई, को, कौ, कंग, कह। ये था क का।
क का जो 12 खड़ी है वो ये है। अभी हम लोग ख का देखेंगे। ख का 12 खड़ी हम लोग प्रारंभ करते हैं। कुछ जहाँ पे हमें बेसिक रहेगा कि इसको हमें कैसे लिखना है, वो मैं आप लोगों को हिंट दे दूंगी। तो इसको कन्नड़ा में जो ख लिखते हैं ये आप लोगों को पता है कि ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको जो हम लोग रूट कॉन्सोनेंट को लिखेंगे तो आखिर में उसको कैसे लिखेंगे, ये आप लोग 1 मिनट देख सकते हैं। सेम हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे लाके, और ये हो गया ख। इसके बाद से खा, खी, खी, खू, खू। ये हो गया आप लोगों का क्रू। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हिंदी में हम लोग खरी बोलते हैं, जैसे खरीगा बोलते हैं, लेकिन ये या अम्ब्रीगा बोलते हैं वैसे, लेकिन कन्नड़ा में जो है वो क्रू बोलते हैं या रू बोलते हैं। तो रू की मात्रा हो गई, ये हो गया खू। तो क्रू हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं खे कैसे बनाएंगे। तो ये खे, दीर्घा खे बनाने के लिए खे, ये हो गया खाई, खो, खो, खो। बहुत इजी है। नेक्स्ट खंग, ख, ख, खा, खी, खी, खु, खू, क्रू, खे, खे, खाई, खो, खो, खौ, खंग, खह। मैं बड़ा बड़ा अक्षर इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको समझ सकें और इजीली आप लोग फॉर्मेशन देख सकें कि कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग ग का देखते हैं। तो कन्नड़ा में जो है वो ग ऐसे लिखा जाता है। इसका रूट कॉन्सोनेंट ये हो गया ग। नेक्स्ट गा, गी बनाने का तरीका आप लोग देख सकते हैं। जस्ट यहीं से ये मोड़ के और इसी पे सर्कल लगा दिया जाता है, ये हो जाता है गी। नेक्स्ट गी। नेक्स्ट देखेंगे गु, बहुत इजी है। गु। अभी आ गया गृह वाला ग्रू। गे, सेम ई लगाएंगे गे। गए, गो,
गो, गौ, गंग, ग। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये गौ की 12 खड़ी है। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। गौ, गा, गी, गी, गु, गू, ग्रु, गे, गे, गई, गो, गो, गौ, गंग, गह। ये गौ की 12 खड़ी हो गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं घौ की 12 खड़ी आखिर में कैसे लिखी जाएगी। हम लोग ऐसे ही 4-4 5-5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अक्षर जो हैं, उसके हम लोग देखते रहेंगे कि आखिर में इसका 12 खड़ी कैसे लिखा रहा है। तो 4-5 दिन में हम लोग इस 12 खड़ी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और एक बार जब 12 खड़ी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम लोगों को अक्षर मिला के पढ़ने में इजी हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से अक्षरों को मिला के, और फिर रीडिंग एटलीस्ट क्लियर हो जाएगी कि हमको मिला के कैसे पढ़ना है। घ का हम लोग देखते हैं। तो ये घ जो है ऐसे करके ऐसे जाता है हल्का सा, और यहाँ पे एक सर्कल खींचते हुए हम इसको लेके आएंगे घ। या सबसे पहले हम ये बोलें कि घ कैसे लिखते हैं, तो इसको हम हटाते हैं, पहले घ लिख लेते हैं। तो ये हम लिखते हैं घ। अब इसकी 12 खड़ी कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आएगा घ, सेम पैटर्न, घा। यहाँ पे आप लोग जस्ट सर्कल करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, नीचे एक लाइन खींची रहती है, ये मैं मिस कर दी थी। ये नीचे एक छोटा सा बिंदी आप लगा सकते हैं, लाइन लगा सकते हैं, अपने लिखने का पैटर्न होता है। तो ईजिली होता है कि चूँकि दिखाई दे, इसलिए हम लोग एक छोटी सी लाइन ही खींच देते हैं। तो ये हो गया घी। घी, ये हो जाएगा घू। नेक्स्ट घू, घ्रू। सेम, बस आप लोगों को अगर अक्षर पता है और एक की 12 खड़ी पता चल गई तो आप लोग इजीली सारे 12 खड़ी लिख सकते हैं। बस कहीं पे छोटे छोटे डिफरेंस रहेंगे, वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। तो घ्रू, घे, घे, यहाँ आप लोग देखिए, मैं इसको मिस कर दी हूँ, आप लोग ध्यान से लगा दीजिएगा। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि मिस्टेक्स कर देती हैं, पता नहीं चलता है कि हम मिस्टेक्स आखिर में कर कहाँ रहे हैं। तो ये हो गया घे, घे। नेक्स्ट घई, घो, घो, घौ, घंग, ये हो गया घ। तो ये घ की 12 खड़ी है। घ, घ, घा, घी, घी, घु, घू, घ्रू, घे, घे, घई, घो, घो, घौ, घंग, घ।
यहाँ पे आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन होता हो तो मैं एक क्लियर सा एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ कि जहाँ पे आप लोगों को अगर दिख रहा है कि ये जो सिंबल है और ये सिंबल है जो वो एक जैसे ही लगते हैं, तो आखिर में इसमें डिफरेंस क्या है आप लोग यहाँ पे देखेंगे। जस्ट यहाँ पे ये लाइन बस ऊपर जाता है तो ये जो होता है ये घू होता है, लेकिन यहीं पे ये जो ऊपर जाके और एक सर्कल बना लेता है ये ए की मात्रा होती है। तो इसमें जब हम ओ की मात्रा लगा देते हैं तो ये हो जाता है घो। तो ये आप लोग बेसिक डिफरेंस है, जहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आखिर में मिस्टेक्स किधर हो रही है। कि जब भी अगर आप लोग इस तरीके से सर्कल जब बनाएंगे तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये घे से शुरू होता है, घे घे घाई घो घो, इसमें ये जो सर्कल है वो बनता है। लेकिन अगर इधर में हम देखें घू घू, इन सब में हमें ये सिंपली बस आ की जो मात्रा होती है, अ का सिंबल मैंने बताया था, अ का सिंबल जो होता है वो सिर्फ यही होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग च से लेके और झ तक की 12 खड़ी का प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग भी जो मैंने प्रैक्टिस किया इसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसको मेमोराइज करिए, तो काफ़ी ईजिली आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में च से झ की 12 खड़ी के साथ में। धन्यवाद।